Nice to see you. आप सबको देख के अच्छा लग रहा है? You happy? आप खुश है? We are happy because we are in the Lord. और हम Amen. इसलिए खुश है क्योंकि हम प्रभु में हैं। We belong आमेन to बोलिए। God. हम परमेश्वर के हैं। Amen. आमेन। And this great creator is our Father. और ये महान सृजनहार हमारा पिता है। So rejoice. इसलिए आनंद मनाइए। He who owns everything वो जो इस सब का मालिक है is our Father. वो हमारा पिता है। So you can हालेलुया। expect anything from Him. इसलिए उससे आप किसी भी बात की उम्मीद कर सकते हैं। Amen. आमेन। He can keep you very happy. और वो आपको हमेशा बहुत खुश रख सकता है। Amen. आमेन। He doesn't have to ask anyone. और आपको या उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं Hello, son. कि बेटा अपना सूर्य सूरज ये मेरे लोगों को भेजो क्या तू परमिशन देता क्या? He will not say that. प्रभु ऐसा नहीं कहता Because he is the creator. क्योंकि वो ही निर्माण करता है। Amen. आमेन। He doesn't have to take anyone's permission. उसे किसी की भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं। He is the creator. वही निर्माण करता है, सृजनहार है And he is our father. और वो हमारा पिता है। Imagine what joy you'll have in heaven. तो सोचिए कि स्वर्ग में कितना आनंद होगा आपके पास। Amen. आमेन। Everything that is his is yours. सब कुछ जो उसका है वो हमारा है। You believe that? आप इस बात पे विश्वास करते हैं? आज हम लोग सूर्य तारे इसको सब देखते रहते हैं। Today we ये see किसका है? The sun, stars, moons हमारा belongs to स्वर्गीय whom? पिता का है। Amen. Our heavenly Father it belongs to. Amen. Amen. So you should be the happiest person. इसलिए आपको तो सबसे खुश इंसान होना He चाहिए। doesn't have to take permission of और anyone. प्रभु को किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। Whatever you want. जो भी आपको चाहिए। In fact, you'll say, "It's yours, my son. और प्रभु कहता है It's yours." कि ये बेटे तेरा है। Didn't he say that? Tell that to the prodigal son's elder brother. और उड़ाऊ पुत्र के बड़े बेटे को ऐसे कहा ना पिता ने? When the elder brother said, जब उस बड़े भाई ने कहा because of his law mentality, उसकी व्यवस्था की मानसिकता के कारण "Father, you didn't give me this, you didn't give me that." कि पिता तूने मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये वो नहीं दिया। What did the father say? तब पिता ने उसे क्या कहा? "My son, कि मेरे बेटे all that is mine is yours." जो भी मेरा है वो तेरा ही तो है। तुम्हारा मन को बदलो। Change your heart. Amen. Amen. So know this. इसलिए ये So बात be happy. जानिए। इसलिए खुश रहिए। Even here you can live a blessed और life. यहाँ धरती पे भी एक आशीर्वाद भरा जीवन Even जी here, सकते हैं। whatever you ask, He gives. यहाँ पे भी जो आप मांगते हैं प्रभु देता है। How much more in heaven? कितना ज्यादा फिर स्वर्ग में। You don't have to ask, you have to enjoy. आपको वहाँ मांगने की जरूरत नहीं, आपको केवल That's why आनंद करना है। I asked Holy Spirit whether there is faith in heaven. He said yes. और इसलिए मैंने पवित्र आत्मा से पूछा क्या स्वर्ग में विश्वास है, तो उसने कहा हाँ। Yes. हाँ। You're going to step into any supernatural in heaven by faith. और स्वर्ग में किसी भी अलौकिक दुनिया में आप विश्वास से प्रवेश करेंगे। It's a supernatural world. और वो एक अलौकिक दुनिया है। Many times greater than this planet Earth or and the entire universes. और इस ग्रह पृथ्वी या इस पूरे भूमंडल से लाख गुना बढ़कर है। Amen. Amen. Yeah. So your future is bright. इसलिए आपका भविष्य उज्जवल है। Amen. Amen. Your future is the best. आपका भविष्य सबसे उत्तम है। So know this and be blessed. इसलिए ये बात जानिए और आशीर्वादित You don't होइए। have to worry about anything. किसी भी बात को लेके चिंता करने की जरूरत नहीं। Everything is in His hands. सब कुछ प्रभु के हाथ में I है। always tell Him, मैं हमेशा उससे कहता my हूँ life कि is मेरा in your जीवन hands. प्रभु तेरे हाथों में है। Amen. Amen. It's not in the devil's hands. ये शैतान के हाथों में नहीं है। The Lord took away the key और प्रभु ने उससे चाबियां ले ली। of the grave, death and hell. कब्र की, मृत्यु की और नरक की। He had the right और पहले शैतान के पास हक था to kill you. ताकि वो आपको मार सके। Isn't that His mission? और ये ही उसका मकसद था। Jesus said, यीशु ने He's कहा come to steal, kill and destroy. कि वो चोरी करने, नाश करने और घात करने आया है। Amen. Amen. But when Jesus defeated him, पर जब यीशु ने उसे हरा दिया He took away the keys. तो यीशु ने वो चाबियां उससे ले ली। Amen. Amen. Now our Father has the key. अब हमारे पिता के पास सारी चाबियां So हैं। you can live how many years you want joyfully. इसलिए जितने साल चाहिए उतने साल आप आनंद से जी सकते हैं। Amen. हालेलुया। तुमको लॉन्ग लाइफ जीने का है व्यवस्था का जीवन जीना क्या है जल्दी जाने का है? या यू वांट टू डाई अर्ली? You decide. आप तय करिए। Yeah. If you don't want to live long, अगर आपको लंबा जीवन नहीं जीना है He'll call you home. तो प्रभु आपको घर बुला लेगा। Huh? If you want to live long, अगर आपको लंबा जीवन जीना you है can tell Him, तो आप प्रभु से कह सकते Lord, हैं, प्रभु I am here for you. मैं यहाँ आपके लिए हूँ। Amen. You Amen. can, I say all that. और मैं हमेशा ये कहता हूँ I am here for Him. कि प्रभु मैं यहाँ आपके लिए हूँ। He becomes very happy. और प्रभु बहुत खुश होता है He ये is सुनकर। real. और वो सच में है। He loves it. वो इस बात को पसंद करता है। Let's pray.
प्रार्थना Father, we करेंगे। thank you for this wonderful day. पिता, इस सुंदर से दिन के लिए धन्यवाद। We thank you for who you are. हम धन्यवाद देते हैं कि आप जो है You're a उसके great लिए, and almighty God. आप एक महान और परम प्रधान परमेश्वर है। And because of the life of Jesus, और यीशु के जीवन के कारण you have become our Father, आप हमारे पिता हो गए, the real Father. हमारे असली के पिता, And we are your real sons and और हम daughters. आपके असली बेटा और बेटी बन चुके हैं। Thank you, Father, धन्यवाद पिता, for this great, great revelation. इस महान महान प्रकाशन के लिए। Once upon a time we knew nothing, और एक समय में हम कुछ नहीं जानते थे, but thank you, Lord, पर धन्यवाद for प्रभु thy Spirit आपके पवित्र आत्मा के who लिए, teaches us all things. जो हमें सारी बातें सिखाता है। Teach us more. हमें और ज्यादा सिखाइए, We want to know more. हम और ज्यादा जानना चाहते I हैं। thank you for all those who have come जो यहाँ आए सभी के लिए धन्यवाद, to know thee, आपको जानने के to लिए, hear thy word. आपका वचन सुनने के लिए। By thy word they will know you. और आपके वचन से वो आपको जानेंगे, Apart from the word, और वचन के बगैर we can't know you. हम आपको नहीं जान सकते। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना Amen. करते Kindly be हैं। seated. आमेन। आप सब बैठ सकते You know, हैं। I've been teaching about और prayer, मैं प्रार्थना के बारे में सिखाते आया हूँ, about faith. विश्वास के बारे में, These are very important messages. Don't miss it. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, इसे चूकिएगा मत। Because the good news is that और अच्छी खबर ये है whatever you ask, कि जो भी आप मांगते हैं God gives you. प्रभु आपको वो देता है। Amen. आमेन। You must be the most joyful person on और earth. इस धरती पे आप सबसे खुश इंसान होने Because चाहिए, whatever you ask, क्योंकि जो कुछ आप मांगते हैं He gives you 100%. प्रभु आपको 100% वो देता है। Amen. आमेन। That's why He tells you to believe. इसलिए वो कहता है कि विश्वास करो। If it was not there, अगर वो वैसे नहीं होता, if the answer was not there, अगर जवाब नहीं होता, why would you tell you to believe? तो फिर प्रभु आपको विश्वास करने के लिए क्यों कहता? He's not telling lies. वो झूठ नहीं बोलता। The answer is there. आपके प्रार्थनाओं का जवाब है, You believe. आपको विश्वास करना है। Amen. आमेन। Though you can't see it, इसके बावजूद आप देख नहीं सकते, you just believe. आपको केवल विश्वास रखना है। Believing plays the major role और विश्वास बहुत ही अहम भूमिका निभाता in है a believer's life. एक विश्वासु के जीवन में। Let me tell you, मैं आपसे कहना चाहूंगा, but slowly the devil has moved faith and brought in tears, pleading, begging, this and that. और धीरे धीरे शैतान ने इस विश्वास को चुरा के इसमें आंसू, गिड़गिड़ाना और भीख मांगना ला दिया And है। I made this very clear in Pimpri this morning. और आज सुबह पिंपरी में मैंने ये बात एकदम स्पष्ट किया, So don't miss it. इसलिए वो संदेश जरूर सुनिएगा सुबह पिंपरी का, Don't miss it. उसे चूकिएगा You मत। know, this series on asking and receiving, ये मांगना और पाने, इसके जो श्रृंखला है, don't miss it. इसे बिल्कुल गवाइए मत, चूकिए मत। If you want answers अगर आपको प्रार्थनाओं का जवाब चाहिए for तो whatever you ask, जो कुछ आप मांगेंगे and उसके if you लिए, want to receive और अगर आप वो पाना चाहते हैं, whatever you want, जो भी आप चाहेंगे, then you must not miss even one message. तब आपको एक संदेश भी गवाना नहीं है। Amen. Amen. Because what is being preached is not the real message, but the experience of the preachers. क्योंकि जो आजकल सिखाया जाता है वो सच संदेश नहीं है, सही संदेश नहीं है, पर प्रचारकों का अनुभव सिखाया जाता है। I've given this little depth in Pimpri, you और can hear it. पिंपरी में मैंने ये बात गहरे में बताई है, आप उसे सुन And सकते those हैं। who don't know how to go there and hear it, you can take someone's help, but don't miss it. और जो नहीं जानते हैं कि फेसबुक या यूट्यूब में कहाँ देखना है, तो आप मदद ले सकते हैं हमारे वॉलंटियर्स की या हमारी, और आप जरूर ये संदेश सुनिएगा। Because many times Christians are not living by faith, they are living by their experience. क्योंकि बहुत बार मसीह जो है अपने विश्वास से नहीं जीते, पर अपने अनुभवों से जीते हैं। They were living by faith, और वो विश्वास से जी रहे थे, but a time came पर एक ऐसा समय आया when what they asked they didn't receive. जब उन्होंने जो मांगा वो उन्हें नहीं मिला, They moved from faith to their तो experiences, विश्वास से वो अपने तजुर्बों की तरफ मुड़ गए, which showed that they didn't receive. जिसने दिखाया कि उन्हें जो मांगा वो नहीं मिला। So they got a message from there, इसलिए वहां से उन्होंने एक संदेश why लिया I didn't receive. कि मुझे क्यों नहीं मिला जो मैंने Then they मांगा। got all the list there. जब वहां उनकी पूरी यादी लिखी गई थी उसके अनुसार, Maybe God didn't want to give. हो सकता है कि प्रभु उन्हें देना नहीं Maybe it is चाहता not था, God's will. हो सकता है कि ये प्रभु की इच्छा नहीं है, Maybe God wants to punish me हो with सकता this है problem. कि प्रभु इस परेशानी के साथ मुझे सजा Maybe देना चाहता God is है, trying to draw attention, या my प्रभु attention. मेरा ध्यान उसकी ओर खींचना चाह Maybe रहा I'm है, going off. हो सकता है कि मैं भटक रहा So हूँ, to bring me back इसलिए मुझे रास्ते पे लाने के लिए is put these problems उसने ये परेशानी लाई है, to teach me a lesson. ताकि मुझे एक सबक सिखा make me सके, mature. ताकि मुझे प्रौढ़ बना सके। They add all this. और ये सारी बातें वो जोड़ देते हैं। And more than the real message of the word, they are teaching you
their experiences. और वचन के असली संदेश से बदले वो आपको अपने तजुर्बों के बारे में सिखाते हैं, In one sense, to protect themselves. और एक तरीके से वो अपने आप को बचाते हैं। Amen. Amen. Suppose if they asked something समझिए वो कुछ पूछते हैं and they didn't get it, और उन्हें वो नहीं मिलता, and if they preach और वो अगर प्रचार करते that हैं if I ask, I get it, कि अगर मैं मांगू तो मुझे मिलेगा, then people will ask them, तो लोग उनसे पूछेंगे what about you? कि तुम्हारे बारे में क्या, When you asked, you didn't get it. तुमने भी तो मांगा तुम्हें नहीं मिला। So to protect तो themselves, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए they'll go here वो यहाँ आ जाते हैं, in their अपने experiences, तजुर्बों में आ जाते हैं why I didn't get. कि उन्हें क्यों नहीं मिला। So they take out all the list इसलिए फिर वो पूरी यादी निकालते हैं and they start preaching. और फिर उस पे प्रचार करते हैं, But their preaching is moving out of faith. पर उनका प्रचार जो है वो विश्वास से बाहर जाने का है। You don't know that. आप इस बात को नहीं जानेंगे, You accept it. आप उसे स्वीकार लेते हैं। Are you understanding this? क्या आप समझ रहे हैं इन बातों को? If you don't understand, अगर आप नहीं समझे there is no other way. You must तो understand. फिर दूसरा कोई तरीका नहीं जिससे आप समझ पाएंगे। So I'm slowly taking you deeper. इसलिए मैं धीरे धीरे आपको गहरे में लेके And जा I रहा told हूँ, the Pimpri church about all this. और मैंने पिंपरी चर्च में इन सारी बातों के बारे में बात That किया God is looking at us at the church as a mature church today, कि प्रभु आज चर्च की ओर एक सयाने चर्च की नजर से देखता है, not as babies. एक बालक चर्च की ओर से नहीं देखता It's है। okay for babies to cry. ये ठीक है कि बालक या बच्चे रोते रहें, They can't stand on faith. क्योंकि वो विश्वास में नहीं खड़े रह पाते, They have to cry. उन्हें रोना ही पड़ता है। Right from the babyhood stage, और बालक या शिशु अवस्था से when ही the child is born, जब बच्चा जन्म लेता है, the child's response or to ask something or to attend the child, it always uses tears, crying. बच्चा जो है जब उसे कुछ चाहिए या वो कुछ इशारा करता है कि उसे कुछ मांगना है तो हमेशा आंसुओं का इस्तेमाल करता है। That's a stage, that's a childhood stage. और ये बालक अवस्था है, ये बच्चों की स्थिति है, It's okay. ये ठीक है। But as they grow up, पर जैसे तुम वो बढ़ते हैं, they must stop all this. उन्हें इसके बारे में बोलना है मुंह खोल के, Isn't it? है ना? God looks at the church as a personality. और प्रभु चर्च को एक व्यक्तिमत्वता के रूप में देखता We are है, the body of Christ. मसीह का शरीर के रूप में। And as the natural, और there's जैसे- growth, spiritual, there should be growth. और जैसे नैसर्गिक में बढ़ोतरी होती है, वैसे ही आत्मिक रूप में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। Those who follow the law are babies. और जो नियम का पालन करते हैं वो बालक है, And that law doesn't work in grace. और वो नियम या व्यवस्था कृपा में काम नहीं करता, Because law brings you bondage क्योंकि व्यवस्था आपको बंधन में लाता to है, protect you. आपको बचाने के लिए, Because the law doesn't trust you. क्योंकि व्यवस्था आप पे भरोसा नहीं करता। You're a baby. आप बच्चे हैं, No mother trusts the baby. और कोई भी माँ बच्चे पे भरोसा नहीं करती। Any mother trusts the baby? क्या कोई माँ अपने छोटे बच्चे पे भरोसा करती है क्या? Never. कभी भी नहीं, Not even for small things. एक छोटी बात के लिए भी नहीं, एक छोटा भी गंदा गिरेगा उधर निकाल देता है, भरोसा नहीं कालेगा वो. Isn't it? है ना? Parents know this. माता पिता ये बात जानते They'll हैं, not keep any dirt. और बच्चा जब छोटा होगा तो उसके इर्द गिर्द कोई गंदगी नहीं But रखेंगे, they know. क्योंकि वो जानते हैं No baby, I can't trust you. कि ये छोटा बच्चा है, मैं इस पे भरोसा नहीं कर You'll सकती। put anything in your mouth. वो कुछ भी चीज लेके मुंह में डाल देगा, Even it is poison. अगर वो जहर है तब भी I can't trust you. मैं उस पे भरोसा नहीं कर सकती, I have to put some barricades. और मुझे वहाँ कुछ अड़ डालनी पड़ेगी। Parents know this, isn't it? माता पिता जानते हैं इस बात को, करते You हैं know, ना the ऐसा। door, near the door, और दरवाजे if के you keep पास the door open, अगर आप घर का दरवाजा don't खुला you put a रखते slide, हैं तो आप वहाँ पे एक लकड़ी या कुछ डालते हैं ना, ताकि बच्चा पार ना करे। a gate, एक गेट डालते हैं the child comes running. और बच्चा अच्छा। दौड़ के आता है, वो गेट के ऊपर खड़े के देखता है, because it cannot go out. क्योंकि वो गेट को उस पार नहीं कर पाता है। Hello mothers, are you shocked? You do this, no? माँ आप सब हाँ। ऐसे करते हैं ना, सभी माओ ने किया होगा, Everyone does it. सभी करते You हैं protect your child. अपने बच्चे को बचाने के लिए, Why? You क्यों? don't trust the child. क्योंकि आप इन बातों में बच्चों पे भरोसा नहीं कर So that सकते, is what is law. और यही व्यवस्था है। God doesn't trust a person of law. प्रभु व्यवस्था के व्यक्ति पे भरोसा नहीं करता, Grace speaks of maturity और कृपा प्रौढ़ता या सयानेपन को बताता and है, freedom. आजादी को। But 90% Christians are still under the law mentality. पर 90% जो विश्वासु है वो अभी भी नियम व्यवस्था में ही है। You can't expect God to trust you. तब आप उम्मीद नहीं कर सकते कि प्रभु आप पे भरोसा I was रखे। telling my wife right now, और अभी मैं अपने पत्नी से कह रहा था, you know, there are so many works to be done, और इतना काम है करने के लिए, but unless we become mature, God cannot use us that way. पर जब तक आप सयाने नहीं बनते प्रभु हमें उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर I was पाएगा। telling my wife, और मैं अपने पत्नी से कह रहा था, some have lived and died, कुछ लोग जीकर मर गए solving their own problems, अपने ही परेशानियों का हल ढूंढते and हुए, they died without their problems being solved. और उनकी परेशानियों का हल हुए बगैर वो मर गए।
Forget others. दूसरे के बारे में भूल जाइए, Forget the works of God. परमेश्वर के कामों को तो भूल ही जाइए, Works for His kingdom. और उसके राज्य के कामों के लिए। They couldn't solve their own problems. वो अपने ही परेशानियों का हल नहीं कर They पाए, lived all their life अपना पूरा जीवन उन्होंने For जिया themselves, अपने खुद के लिए trying to get their problems solved, और अपनी परेशानियों का हल ढूंढते and हुए, they died और वो वैसे ही मर without गए their problems being solved. और उनके परेशानियों का हल तक नहीं हुआ। Hello, that's the truth. और ये सच है। You know, Holy Spirit told me, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा you know, a demonized person कि एक शैतानग्रस्त must व्यक्ति never be left alone. उसे कभी भी अकेला नहीं You must छोड़ना cast that चाहिए, demon out. आपको उस दुरात्मा को बाहर निकालना ही है, Because the devil will be working much through that person. क्योंकि शैतान फिर उस व्यक्ति के द्वारा बहुत ज्यादा काम करता And है। second, और दूसरा, those who are influenced by the devil जो शैतान से प्रभावित होते हैं must be delivered. उन्हें छुटकारा पाना जरूरी And है, this is the work only we can do, और ये काम जो है केवल हम ही कर सकते not हैं, them. वो दूसरे नहीं कर सकते। Amen. आमीन। See, many think, why doesn't God do it? और बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभु क्यों नहीं करता, No, God won't do it. प्रभु नहीं करेगा। If He can, if He does it अगर प्रभु करेगा like this, He can. तो यूं चुटकियों में कर देगा। ऐसा किया तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हर डीमन बंद हो जाएगा जेल में, सब इवल खत्म हो जाएगा विद इट। ऐसा चुटकियों में सारी बुराइयां चुटकी खत्म हो भी ज्यादा जाएगी, टाइम हो जाएगा, इतना फास्ट कर सकता है। इज द क्रिएटर। क्योंकि वो निर्माण करता है। आमेन। आमीन। The devil rules because of us, और शैतान हमारे कारण राज्य करता है, those who don't know, जो उसे who नहीं are innocent, जानते ignorant. और जो मासूम है, अनजान है। You know, openly I cannot speak many things. खुलेआम मैं बहुत सारी बातें नहीं कह That's why I पाता, have to be very, I have to very strict with myself what to speak. इसलिए मैं अपने आप पे थोड़ा सा Restrict शिस्त myself. लगाता हूँ, अपने आप को काबू में करता हूँ कि मैं क्या बोलूँ या क्या ना बोलूँ। I restrict myself मैं अपने आप को रोकता हूँ because I am preaching open. क्योंकि मैं खुलेआम प्रचार कर रहा हूँ। But one day I will teach you what you should do, पर एक दिन मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको क्या करना what you है, should be doing, कि आपको क्या करते रहना है, and you will please God's heart. और फिर आप प्रभु के दिल को खुश Because करेंगे। that's what God wants you to do. और यही प्रभु चाहता है कि आप करें। You are here for that purpose. आप यहाँ उसी मकसद के लिए है। Amen. आमीन। Okay, last time I was teaching you और पिछले बार मैं आपको सिखा रहा था that whatever you ask कि जो भी आप मांगते हैं in prayer, प्रार्थना में, God answers it. प्रभु उसका जवाब जरूर And देता that's what है, we're going to learn. और यही आज भी हम I've सीखेंगे। written so big message about this, full of revelations. और इसके ऊपर मैंने बहुत बड़ा संदेश लिखा है, पूरे वचन के प्रकाश से भरकर, But we don't get that much time पर to हमें speak. उतना समय नहीं मिलता है बोलने के लिए, Because I'm trying to establish a foundation. क्योंकि मैं एक बुनियाद तैयार करने की कोशिश Because कर if रहा your हूँ। foundation is not right, क्योंकि अगर आपका नींव सही नहीं है you may hear many teachings, तो फिर आप बहुत सारे संदेशों को but you're सुनेंगे, building your life on a faulty foundation. पर आप अपना जीवन गलत नींव पे बांध रहे हैं। And the more you build, the more you will come down. और जितना ज्यादा आप वो जीवन गलत नींव पे बांधेंगे, उतना जल्दी से वो नीचे आ Many जाएगा। Christians have been running around और बहुत से मसीह यहाँ वहाँ भाग रहे trying to हैं, build their life. अपना जीवन बांधने की कोशिश They कर fall. रहे हैं और गिर जाते हैं। Why? क्यों? Because the foundation is not right. क्योंकि उनका नींव, उनका बुनियाद सही नहीं है। We see in the natural, हम नैसर्गिक में देखते if the हैं, foundation is not right, अगर जो नींव है वो सही नहीं है, you cannot say, इसमें ना 100 बनेगा, 200 बनेगा. तो आप Forget it. 100 मंजिले की बिल्डिंग नहीं बना सकते No, हैं, you can't do anything. आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। Amen. Amen. So the foundation इसलिए जो नींव है must be strong. उसे मजबूत होना है, And then you go ahead building. और फिर उसके ऊपर आप बांधकाम Otherwise शुरू you'll करते be हैं, wasting your time. नहीं तो आप अपना समय बर्बाद करेंगे Building coming down, building coming down. और बांधेंगे वो नीचे गिर जाएगा, आप Many कुछ Christians are बांधेंगे doing that. नीचे गिर जाएगा। और बहुत से मसीह ऐसे कर रहे हैं, They're doing their best, वो अपना उत्तम कर रहे हैं, but they don't know why they are collapsing. पर वो नहीं जानते कि उनका जीवन क्यों गिरता जा रहा है, It's because of the faulty foundation. और ये इसलिए क्योंकि उनकी नींव सही नहीं है। So don't hear wrong messages. इसलिए गलत संदेशों को मत सुनिए, Hear the truth. सही और सच को सुनिए। You know, should I speak what I spoke in Pimpri? I was thinking. और मैं सोच रहा था कि जो मैंने पिंपरी में कहा, क्या मैं वो यहाँ Or बताऊं, should I continue? I was thinking. या फिर मैं आगे जारी रखूं, सोच रहा हूँ। Because what happens is, even Pimpri Church watches. क्योंकि पिंपरी चर्च भी संदेश देखते And हैं, I know they always want, अरे pastor, दूसरा दो ना, वो और नया उनको दो ना." लगता है पास्टर कुछ नया बताइए, Go forward, no faster. आगे बताइए। But you will miss the messages. पर आप वो सुबह का संदेश चूक And देंगे। you know, God-given gift is that. और प्रभु का दिया हुआ दान ये है, You know, when I take one scripture, when I explain that scripture, जब मैं एक वचन लेके उसे समझाता हूँ, and again I take the scripture, और जब दोबारा मैं उसी वचन को लेता I can हूँ, take go more deeper. तो मैं और गहरे में जा It's सकता हूँ। always like that.
ये हमेशा से ऐसा and the है। more I talk, और जितना ज्यादा मैं बोलता हूँ or the more you ask me, या जितना ज्यादा आप मुझसे the पूछेंगे more Holy Spirit keeps on revealing. उतना ज्यादा पवित्र आत्मा मुझे बताता है। That has been my gift for years. और सालों से यही मेरा दान रह चुका I've है। told this to my wife too. और मैंने अपने पत्नी को भी ये बात The बताई more है। people talk to me, जितना ज्यादा लोग मुझसे the बातें more करते they can हैं remove many revelations. उतना ज्यादा ही हम प्रकाश को Because पा सकते Holy हैं, Spirit opens up many revelations. क्योंकि फिर पवित्र आत्मा बहुत सारे वचन के प्रकाश Even खोलता those which है। I don't know. वो बातें भी खोलता है जो मैं नहीं जानता हूँ। Okay. Now, little bit of in Pimpri also what I gave. अब सुबह जो कहा उसका थोड़ा भी बताऊंगा What you believe कि जो आप विश्वास करते हैं is very, very important. वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। What you believe, किस बात पे आप विश्वास करते हैं, not what you do. ना कि आप क्या करते हैं। What you believe आप किस पे विश्वास करते हैं is the most important ये बहुत ज्यादा जरूरी for है, either success सफलता के लिए or failure. या हार के लिए। It's your faith. ये आपके ऊपर है, It's your faith. ये आपका विश्वास है Either gives you victory जो आपको विजय देता है or failure. या आपको हार देता है। Nothing else. इसके अलावा और कोई बात नहीं। This you must know. ये बात आपको जानना You know, है। I'm building up a strong foundation. और मैं एक मजबूत नींव बांध रहा हूँ आपके लिए। Though believing is very important. इसके बावजूद विश्वास करना बहुत जरूरी It's है important for both the kingdom of God and kingdom of the darkness. और अंधकार के राज्य और उजाले के राज्य को जानना बहुत जरूरी है। Both work on your believing. दोनों ही आपके विश्वास पे काम करते हैं By your believing, और आपके विश्वास से you open the door for God's kingdom or the devil's kingdom. आप प्रभु के राज्य के लिए दरवाजा खोलते हैं या शैतान के राज्य के लिए। And your believing is based on the information, और आपका विश्वास आपके जानकारी पे आधारित On होता the है, word. वचन के जानकारी पर। both are speaking. और दोनों ही बात कर रहे हैं, The truth and the lies, और सच भी बात करता है, झूठ भी बात करता है, because it wants your faith. क्योंकि वो दोनों ही आपके विश्वास को चाहते हैं It wants your belief. और वो चाहते हैं कि आप उन पे यकीन करें। Unless you believe, they cannot operate in your life. जब तक आप उन पे यकीन नहीं करते वो आपके जीवन में काम नहीं कर पाएंगे। Amen. Amen. So your faith, your believing plays the most important role. इसके लिए आपका विश्वास, आपका यकीन बहुत मायने रखता है। One is based on truth, एक सच पे आधारित one is है based on lies. और एक झूठ पे आधारित है। Right from the beginning, शुरुआत से ही God was speaking, प्रभु जब बात करता था the devil started to speak. तो शैतान ने भी बात करना शुरू किया। Where your faith goes, जहां आपका विश्वास जाता है there they operate. वहीं वो काम करता है। In the beginning, शुरुआत में their faith was on God. उनका विश्वास प्रभु पे था, God was operating. तब प्रभु काम कर रहा था। But slowly, पर धीरे धीरे they start to hear the devil. वो शैतान की सुनने लगे And it moved them out from God. और फिर प्रभु से वो बाहर आ गए। Amen. Amen. He didn't forcefully take them. No. और शैतान उन्हें जबरदस्ती नहीं लेके गया, Neither did God. ना ही प्रभु। God didn't force them. No, you cannot go there. Come और- here. No. प्रभु ने भी उन्हें जबरन नहीं खींचा कि तुम नहीं वहां शैतान के पास नहीं जा सकते। No. बिल्कुल नहीं। Neither did the devil do that. और ना ही शैतान ने उन पे जोर जबरदस्ती So की। you see, your believing plays the most important role. इसलिए देखिए कि आप किस बात पे विश्वास करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। This faith also works in heaven, और ये विश्वास स्वर्ग में भी काम करता but है, it works the easiest. पर वहाँ बड़े आसानी से काम करता There's no है। hindrance. वहाँ पे कोई अड़चन नहीं है There's no lies. और वहाँ पे झूठ नहीं है, So there's no bondage. वहाँ पे कोई बंधन नहीं है। Amen. Amen. You're always free. वहाँ पे आप हमेशा So आजाद your होंगे। faith works freely. इसलिए आपका विश्वास भी खुलेआम काम करता है। Amen. Amen. But here the devil is there. पर यहाँ शैतान है And he also keeps on speaking, और शैतान भी लगातार बातें करता रहता है influences people to speak. और लोगों को प्रभावित करता है कि वो बातें करें। Many preachers also speak. और बहुत से प्रचारक भी बात करते हैं Instead of the word of God, they preach their experiences. और वचन के बदले वो अपने तजुर्बे, अपने अनुभवों के बारे में बात करते And you हैं don't check it. और फिर आप उसे जांचते नहीं। It's very important that you go to the word and check it, बहुत जरूरी है कि आप वचन में जाएं और हर एक शब्द को जांचें। as the Bereans did in the Bible. और जैसे गिदोन ने बाइबल में किया, They read the Bible. उन्होंने बाइबल पढ़ा। So, though believing is very important, तो इसलिए विश्वास करना जरूरी है। what you believe किस बात पे आप विश्वास करते is हैं very important. ये भी बहुत जरूरी है। Since none of us have seen God और क्योंकि हम में से किसी ने भी प्रभु को नहीं देखा, at any time, कभी भी नहीं have देखा, we seen God? क्या किसी ने भी प्रभु को देखा है? Did we hear His audible voice? क्या हमने उसकी वाणी खुद खुलेआम सुनी है? Maybe someone has heard sometimes, one time, two हो times. सकता है किसी जमाने में किसी ने सुना होगा। How can we know Him? हम कैसे प्रभु परमेश्वर को जानेंगे?
Because we have never seen him. क्योंकि हमने कभी उसे नहीं We देखा, never heard him. हमने कभी उसे सुना नहीं, Neither his audible voice. और ना ही उसकी ऐसे वाणी आवाज हमारे कानों पे आई है। So if we don't know him, तो इसलिए अगर आप प्रभु को नहीं जानते how can we believe in him? तो फिर हम उस पे विश्वास कैसे To करेंगे? believe in someone, I must know him. और किसी पे भरोसा या विश्वास करने के लिए मुझे उस व्यक्ति को जानना पड़ता Because है, knowing is called faith. क्योंकि जानना ही विश्वास कहलाता है, Faith comes by the knowledge of God's word. और विश्वास परमेश्वर के वचन के ज्ञान से ही आता है। So here we are operating with someone whom we cannot see. और इसलिए यहाँ हम उस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं जिसे हम देख नहीं If सकते। you have never seen a person, अगर आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा never नहीं, heard him, कभी उसके बारे में सुना नहीं, he has never talked to you, या उस व्यक्ति ने कभी आपसे बातें नहीं how किया would you है, know about that person? तो आप उस व्यक्ति के बारे में कैसे जानेंगे How is he like? कि उसका जीवन कैसे है, What is his mind? कि उसके मन में क्या है, Who he is? कि वो कौन है, What he wants? वो क्या चाहता How है, he operates? और वो कैसे काम करता You है, can't know anything तो about it. आप इन सारी बातों को नहीं जान पाएंगे। We can only know about that person हम उस व्यक्ति के बारे में केवल तभी जान सकते हैं by what is written about him, जब उसके बारे में जो लिखा है उसे जानेंगे or तब, what is told about him. या जो उसके बारे में कहा गया है उसे जानकर। That's the only way we can know him. और यही तरीके हैं जिससे हम उस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। And some people may tell lies also. We don't know. और कुछ लोग झूठ भी बोल सकते हैं, हम नहीं जानते, So we don't know. इसलिए हम असलियत नहीं जानते। We all have a relationship हम सभी के रिश्ते नाते हैं with God, परमेश्वर के साथ, and yet we have never seen him, और फिर भी हमने प्रभु को कभी देखा नहीं never है, heard of him. ना ही उसके बारे में उससे कभी सुना है। So we are trying to relate to someone who have never seen, who have never heard and felt. इसलिए हम ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमें कभी सुना नहीं या जिसे कभी हमने देखा नहीं। So how to know about him? तो फिर हम उसके बारे में कैसे जाने, How to know him? उसको हम कैसे जाने? How to know him और मुझे उसे जानना है as he is. जैसा वो है वैसा ही। Amen. आमीन। Because I can't take risk. क्योंकि मैं खतरा नहीं मोल I सकता, am giving my life to और him. मैं अपना जीवन उसके हाथों में सौंप रहा I हूँ, am trusting him और 100%, 100% मैं उस पर भरोसा कर रहा हूँ, even in this life और इस जीवन में and भी the life to come. और आने वाले जीवन में भी। Amen. आमीन। I cannot risk my life, यूं ही मैं खतरा नहीं मोल सकता, so I must know him 100%. इसलिए मुझे 100% जानना है कि वो कौन है। And since God cannot do that, और क्योंकि प्रभु वो नहीं कर सकता, now what to do? अब मैं क्या करूं? So we can know him as he is तो जैसा प्रभु है हम वैसे ही उसे जान How? सकते हैं। कैसे? by God's word. परमेश्वर के वचन के द्वारा। Amen. आमीन। We can know him as he is by और the word of God, जैसा प्रभु है वैसे ही हम उसके बारे में जान सकते हैं उसके वचन के द्वारा, the Bible. बाइबल के द्वारा। The word represents him. और वचन उसको प्रस्तुत करता है। Amen. आमीन। As the word of God is, so is he. और जैसा परमेश्वर का वचन है प्रभु भी वैसा ही है। The word is God himself. परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है, As he is truth, the word is truth. और जैसे वो सत्य है उसका वचन भी सत्य है। When you know the word, you know him. जब आप वचन को जानेंगे आप परमेश्वर को जानेंगे, When you don't know the word, you don't know him. जब आप वचन को नहीं जानेंगे आप प्रभु को नहीं जानेंगे। People can fool you, लोग आपको बेवकूफ बना About सकते him. हैं उसके बारे में, but not the word of God. पर परमेश्वर का वचन नहीं। Amen. आमीन। You cannot have a personal relationship with him if you don't have a relationship personally, intimately with the word of God. अगर आप प्रभु के साथ निजी रिश्ता संबंध नहीं रख सकते, अगर उसके वचन के साथ आपका निजी रिश्ता या संबंध नहीं है तो It's the same. ये बिल्कुल एक समान है। His word is life, उसका वचन जीवन है, as God is life. जैसे परमेश्वर जीवन है। Amen. आमीन। You want to know him, आपको प्रभु को जानना है know him by the word. तो उसके वचन के द्वारा उसे जानिए। How many read the Bible? आप में से कितने बाइबल पढ़ते हैं? This way. कौन कितने इस तरीके से बाइबल पढ़ते हैं? I want to know him. और प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ, And God gave me his word और प्रभु ने अपना वचन दिया to know him. ताकि हम उसे जान पाए The truth as he is. और सच जान पाए कि वो जैसा है वैसा ही, As is. जैसा वो है वैसे। Amen. आमीन। No one can show how God is. कोई भी नहीं बता सकता है कि परमेश्वर कैसा है, Exactly. बिल्कुल वैसा As he is. जैसा वो है। That's the word of God. जितना ज्यादा जितना एग्जैक्ट या बराबर हमें वचन दिखाता है उसके अनुसार। How can we have faith तो फिर हम कैसे विश्वास रख on सकते हैं someone we have not seen ऐसे व्यक्ति पे जिसे हमने देखा नहीं or है heard? या सुना नहीं है? We can have faith by the word of God. हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ही विश्वास कर सकते हैं, Faith comes by hearing the word of God. क्योंकि विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने और लगातार सुनने से आता है। God says you can know me. परमेश्वर कहता है तुम मुझे जान सकते हो।
by my word. मेरे वचन के द्वारा। You can believe in me मुझ पे विश्वास कर सकते हो by my word. मेरे वचन के द्वारा। You can have fellowship with me मेरे साथ संबंध रख सकते हो by my word. मेरे वचन के द्वारा। Amen. आमीन। He said, if you love me, you'll obey my word. उसने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचन का पालन करोगे। Amen. आमीन। We must all read the word. हम सभी को वचन पढ़ना जरूरी है। I know many Christians are not reading it. मैं जानता हूँ बहुत से मसीह बाइबल नहीं पढ़ते। So we cannot know him any other way except the word of God. इसलिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम परमेश्वर को जान सकते हैं, पर केवल उसके वचन के द्वारा ही उसे जान As सकते I हैं। told you, जैसे मैंने आपको कहा, many don't represent God in the right way और बहुत से लोग परमेश्वर को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं for करते, various personal reasons. अलग अलग कारणों के वजह से। They preach messages which is based on experience, not the truth. और वो अपने तजुर्बों के ऊपर प्रचार करते हैं पर सच्चाई पे नहीं। Suppose, no, if I take some example, some could be offended. That's why. कुछ उदाहरण लूंगा तो कोई नाराज हो जाएंगे। Suppose I prayed for something, I didn't get it. और समझिए मैंने किस बात के लिए प्रार्थना किया और मुझे मिला Or नहीं। I'm talking about the husband and wife, और मैं पति पत्नी के बारे में कह रहा and I हूँ, have a problem with my wife. और मेरे पत्नी के साथ कुछ And परेशानी है, I'm talking that we must come together. और मैं कहता हूँ कि तुम दोनों ने साथ में आना And है, if I have divorce, और अगर मेरा ही तलाक है so how can I preach? तो फिर मैं प्रचार कैसे कर पाऊंगा इस The बात people will पर? say, तो लोग मुझसे कहेंगे तुम बड़ा बड़ा बात करता है, तुम्हारा भी खुद का डिवोर्स हो गया है, तुम क्या बात करता है? So what I should do is I can't preach that. तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं वो बात नहीं प्रचार करूंगा, So I'll go by experience. तो मैं अपने अनुभव के द्वारा जाऊंगा। So I'll take out some justifiable words from the word of God, तो मैं ऐसे कुछ शब्द निकालूंगा परमेश्वर के वचन से जो इस बात की सफाई दे, which shows that it is okay. जो दिखाएगा कि तलाक करना ठीक है, It's okay कि ये ठीक है, because God comes first. क्योंकि प्रभु पहले आता है Wife comes second. और पत्नी बाद में आती है। So I'm so strong in the Lord. और मैं प्रभु में इतना मजबूत हूँ I can make such message और मैं ऐसे संदेश बना सकता हूँ to justify myself. ताकि मैं अपने आप की सफाई दूँ, But that's not the word of truth. पर ये सच का वचन नहीं है। You're living by your experience, आप अपने अनुभव और तजुर्बों से जी रहे हैं, not by the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं। I'm also removing from faith और मैं आपको विश्वास से भी बाहर निकाल रहा and हूँ putting in experience, और आपको तजुर्बों में लेके जा रहा which हूँ, will not benefit you. जिससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। Are you seeing this? क्या आप देख रहे हैं इन बातों को? Hello? Many try to justify themselves. बहुत से लोग अब जो वो कर रहे हैं उस बात की सफाई देना चाहते हैं It's okay. कि ये ठीक है। Will they still share that you must not divorce? You must. I say, क्या वो फिर भी ये कहेंगे कि तुमने तलाक नहीं करना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए? so we need to be very careful. इसलिए हमें बहुत बड़ा सावधान रहना है। It won't profit you, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, but the word of God पर will profit you. पर परमेश्वर का वचन हमेशा आपके फायदे के लिए होगा। So you cannot trust experiences or feelings. इसलिए लोगों के भावनाओं और उनके तजुर्बों पे आप भरोसा नहीं But we कर can सकते। completely know Him closely, intimately through His word. और आप प्रभु को नजदीक से और पूरी तरह केवल उसके वचन से ही जान सकते हैं, Because God has revealed Himself 100% through His word. क्योंकि प्रभु ने अपने आप को 100% अपने वचन के द्वारा ही प्रकट किया है। Because the word of God is what God is. क्योंकि परमेश्वर का वचन वही है जो प्रभु खुद है। Amen. Amen. You cannot separate God from His word. आप प्रभु को उसके वचन से अलग नहीं कर सकते। That's why He said, when you love me, इसलिए उसने कहा जब तुम मुझसे प्रेम करोगे you'll love my word तो मेरे वचन से भी प्रेम and obey करोगे, my word. और जो मैं कहता हूँ उसे मानोगे। I was saying this. आप देख रहे हैं इस बात को? So knowing God through His word इसलिए प्रभु को उसके वचन के द्वारा जानना is better than having any kind of visible or audible experiences or miracles or visions or anything. ये उस बात से बेहतर है कि आप कोई देख के चीज भरोसा करें या कुछ सुन के चीज फिर भरोसा करें। I know many Christians run after spectacular things. मैं जानता हूँ बहुत से जो मसीह है वो आश्चर्यजनक चीजों के पीछे भागते हैं They'll believe it, और उस पे भरोसा करते हैं, but they won't believe the word. पर वचन पे भरोसा नहीं करते। If their experience does not match the word of God, अगर उनके जो अनुभव है वो प्रभु के वचन से नहीं मेल खाते, they will reject the word and remain in the experience and believe the experience are true rather than the word of God. तो वो वचन को छोड़ देते हैं और जिस बात का उन्होंने अनुभव किया है उसी पे यकीन करते हैं, जबकि उन्हें असली में परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना है। Amen. आमीन। Are you understanding? क्या आप समझ रहे इस बात को?
So Christians are living more on their experience and their feelings rather than the word of truth. और इसलिए जो मसीह है वो अपने अनुभवों पे और अपने भावनाओं पे ज्यादा जी रहे हैं, इसके बदले कि वो परमेश्वर के वचन पे जीवन They जिए। don't know they are moved out of faith into their और experiences. वो जानते ही नहीं कि विश्वास से वो बाहर आके अनुभवों में प्रवेश कर लिया They है dishonor God, और परमेश्वर का वो अनादर करते हैं ऐसा proving करके, that His word is not true और ये बात साबित करते हैं कि उसका वचन सत्य नहीं है, because they think their experience is true. क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस बात का उन्हें अनुभव है वही सही है। Or they'll bring out a message, या फिर वो ऐसा संदेश देंगे why I didn't receive. कि क्यों उन्हें ये सारी चीजें नहीं मिली, They'll justify. और फिर इस बात की सफाई देंगे। Whatever your experiences shows, और जो भी आपके अनुभव दिखाते हैं, if it is contrary to God's truth, अगर वो परमेश्वर के सत्य से नहीं मेल खाता don't accept it. तो उसे स्वीकारिए मत Don't live it. और उसमें जिए मत, Live in the truth. सत्य में जिए, And the truth can change your और ये experiences. सत्य ही आपके सारे अनुभवों को बदल सकता If not है। today, आज अगर नहीं tomorrow, तो कल तो जरूर or later. बदलेगा या उसके बाद बदलेगा, but you need the truth. पर अगर आप सत्य में हैं, You need the truth आपको सत्य की जरूरत है to change your experiences. ताकि आपके जो अनुभव है उसे वो सत्य ही बदलेगा। Amen. Amen. If you let off the word go or faith go, your experience will remain the same. It will become worse. अगर आप वचन को छोड़ देंगे या सत्य को छोड़ देंगे तो जो आपके अनुभव है वो वैसे ही रहेंगे या बल्कि बदतर भी हो सकते हैं। तुमने प्रार्थना किया, मिला नहीं, और हम लोग क्या करते हैं, मिला नहीं, वो एक मैसेज ले लेते हैं और उसको सच्चाई समझते हैं। मगर जो वचन में लिखा है कि तुम विश्वास करो मिला है, उसको दूर रख देते हैं हम लोग। एंड वी लिव बाय एक्सपीरियंसेस। और फिर हम हमारे अनुभव और तजुर्बों के अनुसार जीते हैं। एंड यू डोंट हैव फेथ टू चेंज योर और एक्सपीरियंसेस। फिर आपके पास विश्वास नहीं है कि आप अपने इन अनुभवों को व्हाई बदलें। योर प्रॉब्लम्स डोंट गेट सॉल्व्ड? क्यों आपके परेशानियों का हल नहीं हो रहा है? बिकॉज़ यू आर नॉट वॉकिंग बाय फेथ, क्योंकि आप विश्वास से नहीं चल रहे हैं, यू आर वॉकिंग बाय फीलिंग्स, आप अपने भावनाओं से चल यू रहे आर वॉकिंग हैं, बाय एक्सपीरियंसेस। आप अपने अनुभवों के द्वारा चल रहे You have हैं। more faith in your experience and your feelings than the word of God. अपने अनुभवों और तजुर्बों पे आपका ज्यादा भरोसा है परमेश्वर के वचन के बदले। और तुम सोचता तुम्हारा प्रॉब्लम से तुम बाहर निकलेगा, तुम कभी नहीं निकलेगा, तुम ट्रुथ को रिजेक्ट कर दिया है। Are you understanding this? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? I know it may be difficult to understand, but we must know this मैं truth. जानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल है समझना, पर आप सभी को ये बात जानना जरूरी है, Because God treats the church as mature today. क्योंकि आज परमेश्वर अपने चर्च को सयाना मानता है। Remember this. ये बात याद रखिए। Today we have a grown-up church, आज चर्च बढ़ चुकी है, not that baby church. और वही शिशु या बालक चर्च नहीं है। Though 90% are living as babies today. इसके बाद भी 90% लोग वहीं पे जी रहे हैं बालक अवस्था Then में। I asked the Lord, और फिर मैंने प्रभु Father, से if I पूछा teach, go deeper, कि प्रभु अगर मैं गहरी बातें the new प्रचार people will करूं be coming तो जो नए लोग आते हैं and they don't know the basics. और उन्हें बुनियादी बातें पता नहीं, How can we teach them the higher things? तो फिर हम उन्हें जो बड़ी बातें हैं वो कैसे सिखाएं? He said, तो प्रभु ने कहा this is a period of acceleration. कि ये जो है तेजी का समय है, It's not like those times. और पुराने दिनों के समान नहीं है 20 years, 40 years it took. कि 40 साल लग जाते, 30 साल लग जाते। We have entered into the age हम ऐसे युग में प्रवेश किए where हैं things will happen like this. जहाँ चीजें बहुत तेजी से होंगी। God is not going to wait upon you. प्रभु आपके लिए इंतजार नहीं नहीं करेगा। नहीं, बच्चा है, पढ़ के बड़ा होएगा, अब 40 दिन के बाद, 40 साल के बाद, ऐसा नहीं है, उतना समय नहीं है। It will be so quick. और बहुत सब कुछ जल्दी से होने वाला है। Amen. Even the child can become mature within no time. और जो बच्चा है वो भी बिना कुछ समय लगाए प्रौढ़ हो सकता है। Amen. आमीन। That's the time we are living. और ऐसे समय में हम जी रहे हैं, So don't go back to the basics. इसलिए अपने शुरुआत के दिनों में वापस मत जाइए। Many are in the basics. बहुत से लोग अभी भी वहीं शुरुआत में ही हैं। God has great plans for the mature, प्रभु के पास आपके जो प्रौढ़ लोग हैं उनके लिए महान योजनाएं हैं, expecting great things from you. और आपसे महान चीजों की उम्मीद करता है। He's looking onto you आपकी ओर वो आंखें लगाए हुए हैं, because he doesn't work alone. क्योंकि वो अकेला काम नहीं करता। If he could work alone, he could do it like this. अगर प्रभु अकेला काम कर पाता तो वो यूं सब कुछ कर देता। The delay is because of us. और देरी तो केवल हमारी वजह से है। Amen. Because he has made an agreement क्योंकि उसने एक एग्रीमेंट किया है that he's going to work through you, और वो आपके द्वारा काम करेगा, through his church, उसके कलीसिया के द्वारा काम not करेगा, without you. और आपके बगैर नहीं करेगा। And you cannot do anything without him. और आप प्रभु के बगैर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। He said that. और ये प्रभु ने कहा है। Amen. आमीन। Many people wonder why is this delay? और बहुत से लोग सोचते हैं इतनी देरी क्यों हो रही है, Why it's not happening quickly? और जल्दी से सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है, They don't understand. और वो समझते नहीं, Because God has tied himself क्योंकि प्रभु ने अपने आप को बांधे रखा with है us. हमारे साथ, Without our agreement, और हमारे सहमति के बगैर he cannot do it. प्रभु कुछ नहीं कर पाएगा।
That is what he decided. और यही खुद प्रभु ने तय किया है। Amen. Amen. If you don't agree अगर आप सहमत नहीं होते with me, उसके साथ, I cannot work through you. तो फिर मैं तुम्हारे द्वारा काम नहीं कर पाऊंगा। That's the agreement he has made. और ये एग्रीमेंट या ये सहमति प्रभु ने किया है। Did you understand? क्या आप समझे इस बात को? These are the revelations you must know. और इन वचन के प्रकाश को आपको जानना जरूरी And है। there are many deeper things. और बहुत सी गहरी बातें हैं इसमें। Okay. You know, this I'm establishing a good foundation for you. और मैं आपके लिए एक बुनियाद बना रहा हूँ। And once it is established, then we can grow up. और एक बार ये बुनियाद बन गई, पक्की हो गई, तो आप इसमें बढ़ सकते हैं। So, don't run after spectacular things. इसलिए जो आश्चर्यजनक चीजें होती है उसके पीछे भागिए मत। This is what Apostle Peter said, और यही प्रेरित पतरस कहता है that knowing God through His Word कि प्रभु को उसके वचन के द्वारा जानना is better ये बेहतर है than through any visions or spectacular things. इसके बदले कि हम किसी दर्शन या कोई महान चमत्कारिक चीज से उसे जाने। He was talking to them और वो लोगों से बात कर रहा था and he told them और उस पतरस ने कहा, what he communicated to them और जो बात उसने उनसे कही was not just fables and stories वो केवल कहानियां या कथा नहीं or थी traditions या परंपरा नहीं थी that he heard. जो उसने सुना था। No, नहीं, it is the Word of God from Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर का वचन था And वो then he पतरस ने says- कहा। और फिर आगे वो He कहता says, है, though I have seen वो Jesus, कहता है इसके बावजूद कि मैंने यीशु को देखा I है, walked with him, मैं उसके साथ चला हूँ, I talked with him मैं उसके साथ बात करता था when he was in the flesh. जब वो शरीर में था, Isn't it? है ना? Peter walked with Jesus. पतरस यीशु के साथ चलता फिरता He था, sat with him, उसके spoke to साथ him. बैठता था, उसके साथ बातें करता था, He did everything with him. और सब कुछ पतरस यीशु के साथ किया। Not only in the human flesh. और मानवीय शरीर में ही At नहीं, one time he saw Jesus in the heavenly glory. और एक बार पतरस ने यीशु को अपने स्वर्गीय महिमा रूप में भी देखा। Amen. आमेन। He saw him in the heavenly glory और उसने स्वर्गीय महिमा रूप में यीशु को देखा। with the other two prophets. और जब दो दूसरे और नबी भी यीशु के साथ थे, He saw them और पतरस ने आंखों से ये देखा as he is. जैसा वो है वैसा। Even with the audible voice of our heavenly Father. और स्वर्गीय पिता का उसने वाणी भी सुना, The heavenly Father himself spoke. और खुद स्वर्गीय पिता ने आकाशवाणी की थी, बात This की is थी my beloved son. कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, Hear him. उसकी बातें सुनो। Amen. Amen. That's what Peter says और यही पतरस कहता है in Hebrews 17:5. इब्रानी 17:5 में। It doesn't stop there. और वहीं वो नहीं रुकता है, He goes on to say, आगे कहता है, though I have seen all this, इसके बावजूद मैंने इन सारे बातों को देखा है, but पर we have a more sure word हमारे पास और एक खातरी भरा वचन of है prophecy. भविष्यवाणी का, That's the word of truth, और word of God. वो है सत्य का वचन जो कि परमेश्वर का वचन है। Amen. आमेन। More than all this, इन सारी बातों से बढ़ के you know, he's saying, what could be better or trustworthy? और पतरस कहता है इससे बेहतर और क्या विश्वास योग्य होगा। We think that, you know, it's more worthy and better and trust when we see a vision. और हम सोचते हैं कि ये बहुत ही हम भरोसेमंद है या बहुत ही बड़ा मोल है जब हम कोई दर्शन देखते हैं। That's why we don't consider the word of God so important. इसलिए हम परमेश्वर के वचन को ज्यादा मायने नहीं देते, In fact, we will treat that vision as more important, बल्कि हम परमेश्वर के वचन से ज्यादा उस दर्शन को मान देते हैं, more than the word of God. परमेश्वर के वचन से बढ़कर देते हैं। The devil has done a very good job. और शैतान ने इस भाग में बहुत अच्छा काम किया है। In 2 Peter 1:20 he says, और 2 पतरस 1:20 में वो कहता the है more sure word is the scripture. कि परमेश्वर का वचन ये आश्वासन का वचन है। Amen. आमेन। The word of God, the Bible, और परमेश्वर का वचन is the more sure word. ये सबसे अटल वचन है। But we are so moved into the spectacular. पर हम इन सारी जो चमकती हुई चीजों में इतने बह गए हैं, That's why there are many banners putting this big things. और इसलिए बड़े बड़े बैनर लगते हैं बड़ी बड़ी चीजों के बारे में, Because we believe in the spectacular. क्योंकि जो आश्चर्यजनक चीज होते हैं हम उस पे भरोसा करते हैं। But we don't believe the word of God we have with us always. पर जो परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे साथ रहता है उस पे भरोसा नहीं करते। The scriptures are more sure. और ये वचन जो है ये इसमें ज्यादा आश्वासन है, ये अटल है।
than our own senses, हमारे खुद के इंद्रियों के than बदले, our own experiences. हमारे खुद के अनुभवों से बढ़कर, If you prayed अगर आप प्रार्थना करते and you didn't get it, और अगर आपको वो मिलता नहीं, the word is true. तो वचन तो सत्य है, Remain in the word. वचन में बने रहिए Don't accept the experiences. और अपने अनुभवों को स्वीकारिए मत, Don't make it that real. और उस अनुभवों को असली मत बनाइए। मेरे को नहीं मिला मल तो वो सच्चाई है, नहीं वो झूठ है। That's a lie. Amen. Amen. Many times we go to the Bible and read it. और बहुत से समय हम बाइबल में जाते हैं, पढ़ते हैं। Why? क्यों? So that I can get more experience and visions. ताकि हमें ज्यादा दर्शन मिले, ज्यादा अनुभव हो, I can have good feelings. ताकि मेरे भावनाएं अच्छे हो। But if they go contrary to my feelings and my experiences, पर अगर ये बातें मेरे जो एहसास है, मेरे भावनाओं के विरुद्ध में जाते हैं, I'll reject it. तो फिर मैं सत्य को इनकार करता हूँ, But I'll accept this experience as truth. और जो ये अनुभव है, भावना है, मैं इसे स्वीकार लेता हूँ। So many are living based on the experiences and feelings, और इसलिए बहुत से लोग अपने तजुर्बों और एहसासों के बल पे जी रहे हैं, not what the word of God says. ना कि उस पे कि जो प्रभु का वचन कहता है। That's why their faith is not working. और इसलिए उनका विश्वास काम नहीं If कर your रहा problem है। is not getting solved, अगर आपके परेशानियों का हल नहीं हो रहा है, you're not working by faith. तो आप विश्वास से चल नहीं रहे You're working हैं, by senses. आप अपने इंद्रियों के द्वारा चल रहे हैं। Your faith is on senses. आपका विश्वास आपके इंद्रियों पर है, Your faith is on experiences, आपका विश्वास आपके अनुभवों पर है, and that faith cannot solve your problem. और वो विश्वास आपकी परेशानियों का समाधान या हल नहीं कर The सकता। faith that comes from the word of God जो विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है, can solve your problem. वही बात आपके सारे परेशानियों का हल कर सकता है। You know, one brother came to me और एक भाई मेरे पास many आया, years back. बहुत साल पहले, He came home. और घर आए He was talking faith. और विश्वास के बारे में बातें कर रहे थे। I'm getting this money. I'm getting this business, that, that, मुझे ये पैसा मिल रहा है, ये बिजनेस मिल रहा है, ये मिल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे, He's talking big about himself. और अपने आप के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, I didn't say anything. और मैंने कुछ नहीं कहा। After he finished, और उनका बात होने के बाद I said, मैंने कहा, brother, भाई you don't have faith. आपके अंदर विश्वास He नहीं was है। shocked. तो वो हैरान हो He didn't गए, like it. उसे पसंद नहीं आई ये बात। Because दूसरा कोई रहता, अरे क्या है, praise God, amen. You know, there are many people who तुमको सिर्फ मस्का पॉलिश करने के लिए बहुत सारा चीज बात करता है. They'll never speak the truth. और कुछ लोग सत्य नहीं बोलते, हर चीज में हाँ मिलाते हैं, And you love them. और ऐसे लोगों को हम पसंद करते हैं, They want to be in your good books, और वो आपके नजरों में अच्छा बनना चाहते but they're हैं, not helping you. पर वो आपकी मदद नहीं कर रहे हैं ऐसे। So I told him, तो मैंने You उस have no भाई faith. से कहा you have no faith. कि आपके अंदर विश्वास नहीं है, He spoke so big faith. और उसने विश्वास की बड़ी बड़ी बातें की, After many months, और कुछ महीनों के बाद he came to zero. और वो पूरी तरह से नाकाम हो गए, शून्य हो गए। His wife and his children left him. उसकी पत्नी और उसके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया, He lost his job. और उसने अपनी नौकरी He खो lost दी, the money. पैसा खो दिया, The police people were after him. और पुलिस उसके पीछे लग गई। Later on, I don't know what happened. आगे चल के मुझे नहीं I पता क्या saw हुआ, him as a security man somewhere. और मैंने देखा कि कहीं वो एक सेक्रेटरी का गार्ड का In a काम कर रहे society. थे एक सोसाइटी में। People talk faith, that is not faith. और लोग जो बड़ी बड़ी विश्वास की बातें करते हैं, वो विश्वास नहीं। You may have much money. आपके पास चाहे बहुत पैसा हो, वो कभी जाएगा बोल नहीं सकते. you never know, that will fade away. Faith, you know, faith is the victory, the Bible says. और बाइबल कहती है विश्वास ही जय है, Faith gives you the victory. और विश्वास ही आपको विजय कराता Faith है, protects your money. और विश्वास ही आपके Faith पैसे की protects सुरक्षा your health. करता है, आपकी सेहत की सुरक्षा protects your विश्वास ही करता family. है, आपके परिवार की सुरक्षा विश्वास ही करता है। Amen. आमीन। Not your feelings, आपके भावनाएं नहीं, not your experiences. आपके अनुभव तजुर्बे नहीं। That's why I said, इसलिए मैंने कहा the most important सबसे जरूरी बात is faith. विश्वास है, But the true faith, और सच्चा विश्वास है। if you don't have faith, I'll show you later on. और मैं आपको आगे चल के Even बताऊंगा when you pray, कि जब आप प्रार्थना करते हैं, it's your faith that keeps the answer, the blessing, और the package there. ये आपका विश्वास है जो आपके जवाब को वहां बनाए रखता है, And the devil cannot touch it. और शैतान उसे छू नहीं सकता। If you don't have faith, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं, that thing is gone. तो फिर वो चीज, वो जवाब वहां से चली जाती। It's faith that keeps it. और ये विश्वास ही है जो आपके प्रार्थनाओं के जवाब को It's वहां faith बनाए that brings it रखता from है, there till here. और विश्वास ही है जो उसे वहां से यहाँ तक लेके आता It's है। your faith ये आपका विश्वास that ही है guides that parcel properly.
जो उस पार्सल को, आपके जवाब को अच्छे से बांधे This is रखता the way है। Holy Spirit showed me. और पवित्र आत्मा ने मुझे Suppose- इस तरीके से बताया You have asked for something. कि समझिए आपने किस चीज की मांग की है, God sends that parcel. तो प्रभु वो पार्सल भेजते हैं। It requires faith. उसके लिए विश्वास की Which जरूरत is होती है, protection. जो कि सुरक्षा है। As it is coming, और जैसे वो चीज आ रही है there are many hindrances, और बहुत अड़चने आती है, and faith protects it. और विश्वास उसकी हिफाजत करता है। वो बराबर कितना भी अड़चन आने दो, शैतान से, लोगों से, वो अपने आप बराबर आके तुम्हारे पास आता है। आमेन, आमेन, Amen. आमेन। If faith is not there, अगर विश्वास नहीं है it is robbed. तो फिर वो कोई चुरा लेता है, It's not God. वो प्रभु नहीं है। God always gives. प्रभु हमेशा देता है। Amen. आमेन। God always gives. प्रभु हमेशा देता है। One day you'll know एक दिन आप जानेंगे how much you missed it, what all you asked, कि आपने क्या क्या मांगा and God gave you everything, और प्रभु ने आपको सब कुछ दिया, but you didn't enjoy it पर आपने उन चीजों का आनंद नहीं उठाया because you didn't have faith. क्योंकि आपके अंदर विश्वास नहीं था। There are obstructions to faith too. देखिए विश्वास Do में you भी know that? अड़चने आती है। आप जानते हैं इस बात को How does faith work? कि विश्वास कैसे काम करता है। Galatians 5:6. गलातियों 5:6, Faith works by love, विश्वास प्रेम से काम करता है isn't it? ना। We don't want to remove those obstructions. हमें इन अड़चनों को निकालना नहीं Okay, है। that's not my message because वो that संदेश नहीं others I'll है, go there. नहीं तो फिर मैं वहां चला जाऊंगा। So, don't be dominated by feelings. इसलिए भावनाओं को आप पे राज करने मत दीजिए। Come back वापस आ जाइए to the original. अपने मूलभूत पे। We are born again by faith, हम विश्वास से जन्मे हैं, isn't it? है ना। Not by our deeds. हम कामों से नहीं, For by grace through our faith. कि कृपा के द्वारा, विश्वास के द्वारा। Our God is a faith God. हमारा परमेश्वर विश्वास का His परमेश्वर है child is a faith child. और उसका बच्चा भी विश्वास का बच्चा है। Amen. आमेन। If you are moved out of faith, अगर आप विश्वास से बाहर चले Come गए back. हैं तो दोबारा लौट के आइए and you will protect what you've asked for. और जिस बात की आपने मांग की है उसकी आप हिफाजत करेंगे। Amen. आमेन। You may have asked many things. आपने चाहे बहुत सारी चीजें मांगी होगी प्रभु से, But if you didn't have faith, पर अगर आपके अंदर अगर विश्वास नहीं it won't था come. तो फिर वो चीजें आपके You पास know, नहीं then- आएगी। I told you, hear this message in Pimpri I gave. और जो पिंपरी में संदेश दिया वो जरूर Because सुनिएगा। of this, these kind of messages have come. और इन बातों के कारण ही ऐसे संदेश आए हैं Where Jesus said, ask and you shall receive. जहाँ यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा। So, they have taught their own experiences. तो वो अपने अनुभवों Keep के on बारे में asking. सिखाते हैं कि लगातार मांगते रहिए, Knock and the door will open. दरवाजा खटखटाओ और Keep वो on खोला knocking, जाएगा। knocking, knocking till it लगातार breaks. खटखटाते रहिए, तोड़ने तक, टूटने जब तक तक वो बोलते टूट रहो। नहीं जाता दरवाजा तब तक खटखटाते रहिए। बाप रे, इतना मुश्किल है प्रभु को देने का क्या? हाँ? तुम्हारे बच्चे लोग रो रखे नहीं और रो फिर देता, ऐसा बोलते क्या? He's our father, वो हमारा पिता है, more better than our parents. हमारे दुनिया के माता पिता से बेहतर है। See, they brought these kind of messages then. देखिए आज संदेश, ऐसे संदेश सिखाते हैं। You don't understand. आप इन बातों को नहीं समझते And you keep on crying and pleading and begging and banging. और लगातार रोते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, ठोकते रहते हैं। That's why some say, I'm fed up यार. और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि मैं कंटाल गया हूँ, They stop coming to church. और वो कहते हैं They मैं stop थक asking गया हूँ, him. चर्च आना बंद कर देते हैं, मांगना They बंद use कर other देते ways. हैं और दूसरे तरीकों का Wrong ways. इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीकों To का get फिर it. इस्तेमाल करते हैं उन चीजों को पाने के लिए। Look at this. देखिए इन बातों को, Why will God make it difficult? क्यों प्रभु इन बातों को इतना कठिन He knows बनाएगा? that if I don't give them, they'll go other way. क्योंकि प्रभु जानता है ना अगर मैं नहीं दूंगा तो वो दूसरा रास्ता वो अपनाएंगे। गलत रास्ता पकड़े, उधर डेविल रुका है, बोला अरे नहीं देता क्या, मेरे पास आना, मैं देता तेरे को. Isn't it? है ना। Will not the devil say that? और शैतान ऐसा नहीं कहेगा क्या? Why are you keeping on asking him? तो तुम प्रभु से क्यों How long? लगातार मांगते रह रहे हो? How long you would ask? कब तक मांगोगे? You ask me. मुझसे मांगो, I will throw like this. मैं यूं तुम्हारे सामने वो चीज फेंकूंगा। Didn't he say Jesus? Tell यीशु को Jesus. ऐसा कहा ना शैतान ने। Look at this world देखिए इस दुनिया को and the glory of the world. और इस दुनिया की महिमा को देखो। You serve me, तुम मेरे सामने I झुको, will give you. मैं तुम्हें ये सारा गौरव दूंगा। दे सकता है. ऐसा ही है।
That's why the Bible said, the Lord said, my people are perishing for lack of knowledge. इसलिए बाइबल कहता है कि प्रभु कह रहा है कि मेरे लोग ज्ञान या जानकारी की कमी के कारण नाश हो रहा है, About the very nature and character of God. परमेश्वर का स्वभाव और उसके चरित्र के ज्ञान की कमी के कारण। Many don't know the basic knowledge of बहुत से God, लोग बुनियादी बातों को about अब भी God. नहीं जानते that God is love. कि परमेश्वर प्रेम है। When you know this, जब आप इन बातों को जानेंगे your faith will always work. तब आपका विश्वास हमेशा काम करेगा। If you really know this अगर आप सही में इस बात को जानेंगे in an intimate way, कि एक बहुत ही करीबी रीति से, you will walk by faith always. तो आप हमेशा विश्वास चलेंगे। So, to have a good relationship, इसलिए आपके अच्छे रिश्ते संबंध we होंगे। must know this basic truth. आपको ये जो बुनियादी सच है इसे जानना जरूरी है। You know, I heard about a young boy और मैंने एक नौजवान लड़के के बारे में सुना whose sister died, जिसकी बहन मर गई थी and he was told by his pastor और उसके पास्टर ने उससे कहा that God took her away कि प्रभु ने उसे ले लिया, because God needed an angel in heaven. क्योंकि प्रभु को स्वर्ग में एक स्वर्गदूत की जरूरत थी। This young boy loved his तो sister very ये much, छोटा लड़का अपनी बहन से बहुत प्यार करता and he था got very angry, और वो प्रभु के ऊपर बहुत गुस्सा हो गया and he didn't like God at all. और उसे प्रभु से नफरत हो गई, उसे प्रभु पसंद नहीं आने Though he लगे। didn't say it openly, इसके बावजूद बड़े खुलेआम से उसने ऐसा नहीं he कहा। said, "What he need? I needed her more than he needs in heaven." उसने कहा उन्हें क्या स्वर्ग में उसकी जरूरत है, मुझे यहाँ उसकी ज्यादा जरूरत है। These kind of wrong messages ऐसे गलत प्रकार के संदेश can move people away from God. लोगों को प्रभु से दूर लेके जा सकते हैं। God's love doesn't do all that. परमेश्वर का प्रेम ये सारा काम नहीं करता। Never think that God put that sickness on you, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि ये बीमारी प्रभु ने आप पे डाली है, that cancer on you, वो कैंसर प्रभु ने आप पे डाली है, or He is the one who broke your marriage या वही है जिसने आपके शादी को तोड़ दिया, or relationship, या आपके रिश्ते नातों को तोड़ दिया, or He is the one who is making your life miserable या वही प्रभु है जो आपके जीवन को इतना मुश्किल बना रहा to है get your attention, ताकि आपका सारा ध्यान पा to teach you सके, a lesson, ताकि आपको एक सबक सिखा to make you सके, mature. ताकि आपको सयाना बना सके। No, no, no. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। These are the lies of the devil ये शैतान का झूठ है to move you out of the real faith into the false faith. ताकि आपको सही विश्वास से झूठे और गलत विश्वास में ला सके। And wrong knowledge has put you in a wrong faith. और ये जो गलत ज्ञान है आपको गलत विश्वास में डालता है, That faith cannot protect you. That faith can harm you. और ये विश्वास आपको बचा नहीं सकता पर आपको हानि पहुंचाता है। The information of lies, और झूठ की जानकारी, if you have faith in that, अगर आपका विश्वास उसमें है it won't protect you. It won't protect you. तो वो आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएगी, It will harm you. ये आपके नाश करेगी, आपको हानि पहुंचाएगी। Are you getting this? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? The true faith will protect you. और सच्ची विश्वास ही आपकी हिफाजत करेगी, आपकी सुरक्षा करेगी। I don't have much time. Okay. We'll see next week. Say, अगले हफ्ते देखेंगे। I know there's a very, very deep message on this. मैं जानता हूँ कि इस पे बहुत ही एक गहरा संदेश है, But mix up all my messages and here. पर सारे संदेशों को जोड़ के जरूर सुनिएगा Because what I speak here, what I speak in Pimpri, कि जो मैं यहाँ कहता हूँ, जो मैं पिंपरी में and the बताता Holy हूँ, Spirit speaks differently. और पवित्र आत्मा अलग अलग रीति से बात करता है, But you have not yet come there पर अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं where you will know जहाँ आप इस बात को जानेंगे that why कि my क्यों prayer is not answered. क्यों मेरे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल Because रहा है। according to God, क्योंकि प्रभु I'll के show you from the अनुसार Bible. मैं आपको बाइबल से दिखाऊंगा, John says, जो यूहन्ना कहता है, you must know आपको ये बात जानना ही है that God hears whenever you pray. कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं प्रभु सुनता जरूर He है। said, this is the confidence और उसने कहा यही हमारा आत्मविश्वास है, in 1 John 4. This is the यहुन्ना। confidence we have और यही हमारा भरोसा है that whenever I ask, कि जब भी हम कुछ मांगते हैं He hears me. वो उसे सुनता है, That's the confidence. और यही हमारा The आत्मविश्वास first है। knowledge. ये सबसे पहला ज्ञान है। Do you have that knowledge? क्या आपके पास ये ज्ञान है? Because John says, क्योंकि यूहन्ना कहता you है must know. कि आपको जानना जरूरी है, And we have confidence और हमें इस बात का धाड़स है, विश्वास that when है I ask, कि जब मैं मांगता हूँ He hears me. तो प्रभु उसे जरूर सुनता है। That's the first. ये सबसे पहली बात है। Do you know that? क्या आप इस बात को जानते हैं? 100% सुनता है वो। 100% 100% प्रभु सुनता है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ तुम्हारा लाइफ टाइम में कि उसने सुना नहीं। In fact, the Bible says, before you pray, He knows what you're going to pray. बल्कि बाइबल कहता है कि तुम प्रार्थना करने के पहले ही प्रभु जानता है कि तुम क्या प्रार्थना करने वाले हो। That's the first knowledge. ये पहला बात है। And second, और दूसरा, I'll teach you in depth. मैं आपको गहराई में सिखाऊंगा। Second knowledge, दूसरी ज्ञान, we know हम जानते हैं
Because he hears, क्योंकि वो सुनता है, he will answer. वो यकीनन जवाब देगा। Amen. आमेन। Look at this. देखिए इस बात को, Do we know that? क्या हम इस बात को जानते हैं? John says we know. योहान कहता है कि हम जानते हैं। पर आज का चर्च को किधर मालूम है? So that also I'll come there. तो I'll teach इसलिए you. ये भी बात मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। That means every prayer answer is come. इसका मतलब हर एक प्रार्थना का जवाब आ चुका है। अगर उसने सुना है आमेन, तो वो देता भी है, आमेन। नहीं सुना नहीं देगा। अगर तुमने बोला नहीं सुना हो, और तुम बोला है सुना है और सुना है तो देता है। That is the, और ये ऐसा है, that's the truth. और यही सच है। Amen. आमेन। Let's all stand up. हम सब खड़े होंगे।